कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से किया गया। यात्रा का कार्यक्रम 29 जुलाई धारी देवी से रुद्रप्रयाग, 30 जुलाई रुद्रप्रयाग से चंद्रापुरी, 31 जुलाई चंद्रापुरी से गुप्तकाशी, 1 अगस्त गुप्तकाशी से सीतापुर, 2 अगस्त सीतापुर से केदारनाथ, 3 अगस्त केदारनाथ धाम से वापस होगी। यात्रा के शुभारंभ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म की जागरूकता के लिए आयोजित की जा रही है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि भाजपा के धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ के लिए की जा रही है। देखिए, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, गंगा जली लेके केदारनाथ तक जाएंगे। जिस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, आपने देखा अभी एक वो नाम की पट्टी लगाने की बात आई थी, उसी तरीके से केदारनाथ भगवान के मंदिर में सोने की चोरी भी उस सरकार के टाइम में जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, और जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। अब तो खुद शंकराचार्य जी ने भी कहते हैं उसकी जांच के लिए तैयार। वहीं कांग्रेस की श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के शुभारंभ के साथ प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक गर्माहट पैदा हो गई है। कांग्रेस के इस यात्रा को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसे चुनावी यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि जब जब भी चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को हिंदुत्व याद आता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही हिंदुओं का उपहास उड़ाया है। पूरी तरीके से चुनावी यात्रा है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को हिंदुत्व धर्म याद आता है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसमें हमेशा से हिंदुओं की जो मान बिंदु रही है, हिंदुओं की संस्कृति रही है, उसका उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और कभी वो उनके जो नेता हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, कभी अपना गोत्र बताते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है चुनाव के समय में कि वो हिंदुत्व है और हिंदू हैं वो। तो इसी क्योंकि आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी उपचुनाव होने विधानसभा के, इस नाते से सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और कांग्रेस के नेताओं को चलो इस बहाने कम से कम बाबा केदार की याद तो आई और बाबा केदार के धाम जा रहे हैं। मैं बाबा केदार से अनुरोध करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे और वो प्रदेश हित में कार्य करें। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट सत्ता के जबड़े से उठाकर लाए हैं। कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों से अधिक मतों से केदारनाथ की सीट भी जीत कर लाएगी। में हम मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा को इनके जबड़े से निकाल कर लाए हैं। और मेरा पूरा आपको आश्वस्त कर सकती हूँ, विश्वास दिला सकती हूँ कि केदारनाथ में भी अमूमन वही स्थिति रहेगी। इनफैक्ट बद्रीनाथ और मंगलौर से ज्यादा जो है हमारी जीत का मार्जिन रहेगा। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव किए जाएंगे। वर्ष 2012 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी के मनोज रावत केदारनाथ सीट पर विधायक रह चुके हैं। बहरहाल केदारनाथ में उपचुनावों की गर्माहट अभी से तेज होने लगी है। एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से पहले बाबा केदारनाथ से उपचुनाव की मनौती मांगने और संत समाज से आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ बाबा केदार के दर पर जीत की मनौती के लिए पहुंच रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केदारनाथ के उपचुनाव में बाबा केदार किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं। भानु प्रकाश नेगी, हेमंत प्रदेश न्यूज, देहरादून।